टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों आपने थंबनेल देख के ही वीडियो को क्लिक किया है, तो हम फालतू की बातों को छोड़कर सीधे पॉइंट पे आते हैं कि सबकी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। हमारे टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है और एज इट इज़ ये प्रॉब्लम चल रही है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी नई टेक्निक्स हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हमारी नहीं ख़त्म हो रही। उसका तरीका ये है कि हमने ना पढ़ाई का जो पैटर्न है ना वो पुराना ही फॉलो कर रखा है। हम कोई चीज़ को याद करते हैं तो लाइन बाय लाइन याद करते हैं। इसका जो मुझे एक कारण समझ में आता है वो ये आता है कि हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसको हम अपने माइंड में फीड नहीं करते हैं, हम उसको एक मुँह ज़बानी तौर पे याद करते हैं और वैसा ही फिर वो रह जाता है। जब हम कभी आंसर लिखने बैठे तो हमें कुछ याद नहीं आता, या तो याद आता है तो बीच बीच की लाइन हमें याद आती है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि जो हमारा माइंड है ना, ये इसकी जो विजुलाइजिंग पावर है, इमेजिनरी जो पावर है इसकी, ये ना पिक्चर्स पे ज़्यादा काम करती है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूँ एप्पल, तो आप मुझे बताइए कि आपको रेड एप्पल दिखा या एप्पल बड़ा हुआ लिखा लिखा दिखा। मैं आपको बोलूँ मुंबई, तो मुंबई में आपको क्या दिखा? मुंबई लिखा हुआ दिखा या मुंबई एक ऐसे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी खूब भीड़ दिखी? मैं आपसे बोलूँ बनारस, तो बनारस में आपको घाट दिखेंगे, आपको मंदिर दिखेंगे। ऐसे ही जब आप सिटीज़ के नाम लेते हो तो आपको पिक्चर्स कुछ ना कुछ दिखती है। मैं कुछ भी आपसे बोल दूँ, मैं ब्लैंक बोलती हूँ तो आपको खाली खाली दिखता है माइंड में। तो ये हमारे ना पिक्चर दिमाग का जो हम कभी भूले नहीं। अब हम जब अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम ना उसको सिर्फ नंबर्स और लेटर्स में करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट सॉल्यूशन, कि आप जब पढ़ने बैठिए, लर्न करने बैठिए कोई भी चीज़, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इमेजिन करिए। मानिए आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो आप प्लांट को माइंड में बैठाइए कि प्लांट कैसा दिखता है और प्लांट में कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, लीव्स कहाँ है, रूट्स कहाँ है, और कैसे फोटोसिंथेसिस, सन की रेज कहाँ से आती है और कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। इसको आपको अपने माइंड में फीड करना है। उसके बाद जब कभी भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप दिमाग में याद करिएगा कि मैंने फोटोसिंथेसिस का कौन सा पिक्चर बनाया था। और आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें याद होंगी। एग्जाम्पल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आप अकबर का काल पढ़ रहे हैं, तो अकबर के काल में याद करिए कि अकबर का ऐसा काल हुआ होगा, वो घोड़े से आ रहा होगा, लोगों को मार रहा होगा। तो इस तरीके से जब आप माइंड में ना अपने प्रैक्टिस करेंगे ना, विजुलाइजिंग पावर बहुत तेज हो जाएगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सेकंड जो इसका सॉल्यूशन है वो है टाइमिंग को लेके। बहुत लोग बोलेंगे 2 बजे दिन में पढ़ो, बहुत लोग बोलेंगे 4 बजे पढ़ो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी, आप तब पढ़ो जब आपका मन करता हो। जब आप 24 घंटे में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो ना तब आप पढ़िए। मान लीजिए आप 2 बजे रात में बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं कि आग लगा दूंगा, तोड़ दूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे नहीं, वैसी वाली फीलिंग, तो आप पढ़ने बैठ जाओ। दिन में आपको लगे तो आप दिन में बैठ जाओ। अगर आप तब बैठते हो तो आप बहुत तेज से अपनी चीज़ों को कैप्चर करते हो। तीसरी बात, थोड़ा सा माहौल का भी असर पड़ता है, मानिए या ना मानिए। आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ थोड़ा सा आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आप फील करिएगा जब आप कभी घर में ऐसे हाथ जोड़ के पूजा करते हो और कभी आप मंदिर जाते हो तो आपको कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो माहौल ही बना हुआ है। वहाँ भगवान विराजमान है, मंदिर है, पीस है, घंटी लगी हुई है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बहुत अच्छा फील कराता है। तो हमारा माहौल वैसा बना है। तो वैसे आपको पढ़ने का जो आपका एरिया है आप उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कुछ पिक्चर्स लगा लीजिए और उस